खेतों में चने पैदा होते हैं और उन्हें सेक कर खाए जाते हैं, उन्हें भी होला बोलते हैं। नया धान उत्पन्न होता है और उसको भून के खाते हैं और कफ विरोधी वो खुराक माना जाता है, रोग वह मिटाकर आरोग्य प्रदायक है। तो इन दिनों में होले होते हैं, होल को उत्सव, इसे वसंत उत्सव कहते हैं। तो ये होल का उत्सव कहता है कि आज होली का रंग लगा, पुराने रंग मिट जाए, आज नए रंग से उल्सित हुए, आनंदित हुए, मस्त हुए, प्रसन्न हुए। साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग, स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग। साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी, मेरी चुनरिया दिल की चुनरिया तू रंग। केसुड़े का रंग, पलास की लकड़ी, चंदन, केसर, ये चर्म रोग के लिए वैद्य लोग इनका खूब फायदा उठाते, चर्म रोग मिटाने के लिए। हमारे उत्सव में इसी रंगों की व्यवस्था है, लेकिन काल चक्र के कारण जहरी रंग मित्रों को तेल डालकर एक दूसरे के मुंह पर मलकर मंकी ब्रांड बना देते हैं एक दूसरे को, अथवा तो ऐसे जहरी रंग एक दूसरे के शरीर पे डालते हैं कि चर्म रोग निवारण के लिए जो उत्सव है वही उत्सव चर्म रोग पैदा करने का काम करने लग जाए। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो ससुराल में जलती हुई पहली होली न देखे, हो सके तो ससुराल से चल जाए और मायके चली जाए होलिका के दिनों में। पहली होली ससुराल वालों के घर की देखेगी तो फिर कुटुंब और घर में होली मतलब झगड़ा होता रहेगा। कितना संशोधन है, प्राइड इसके आगे क्या करेगा बेचारा। राइट तो कहता है बस फ्री एसोसिएशन चाहिए, जहाँ आए जैसे भी आए बस रोको नहीं, भोगो भोगो भोगो। संभोग से समाधि, संभोग से सत्यानाश हो गया। समाधि बोलने वालों का भी, उनके मानने वालों का भी बहुत बुरा हाल है। 2-2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े अमेरिका में। संभोग से समाधि नहीं होती, फ्री एसोसिएशन। लेकिन तीसरा शिव का ज्ञान का नेत्र के सहित वसंत ऋतु चाहिए। होली के दिनों में कुछ मन चले लोग क्या करते पता है, चौराहे पर रुपया चिपका देते हैं और फिर छुप जाते हैं। पथिक बेचारा आता है, देखता है कोई है नहीं, उठा लूं रुपया, लेकिन चिपका हुआ रुपया कैसे उठे। वो जो रुपया चिपका हुआ उठाता है और नहीं उठता है, वो चोरे सारे एक साथ होय 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 करके उसकी मजाक उड़ाते हैं। वो बेचारा अपनी मजाक सहता हुआ, मश्करी सहता हुआ नई का सा मुंह लेके चला जाता है। बस संसार भी ऐसा ही है। कई पथिक इससे गुजरते हैं, ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, ये मेरा, लेकिन उठाकर कोई नहीं गया। जाते तब बिल सब छोड़कर चले जाते, लेकिन दूसरे फिर उठाने का ही यत्न करते हैं। होली जो हो गया सो हो गया। जहाँ चिपकान थी वहाँ थी। अब सावधान रहे कि कुछ ले जाने वाली चीज है ही नहीं। अगर ले जाने वाली चीज है तो शुद्ध संस्कार, शुद्ध समझ, शुद्ध रति, शुद्ध प्रीति, तृप्ति और शुद्ध संतोष। शुद्ध रति आत्मा में होती है, नहीं तो पति पत्नी के साथ रति का भोग में कमर तोड़ना ही पड़ता है। साथ में कुछ वो रति का सुख जाता नहीं। 2 मिनट के बाद कमर तोड़ प्रोग्राम हुआ, बस ठेस होके पड़े रहते हैं। संसारी रति के बाद जो समझ आती है, होली, ये रति होली, और फिर दोबारा थोड़ा संयम का आधार लूं, बच्चों, तो कल्याण हो जाए। भोजन करने के बाद जो तृप्ति होती है और उबान होती है भोजन से, वो अगर पकड़ में आ जाए, कल्याण हो जाए। शमशान में किसी मित्र को अग्निदाह दे आए, लक्कड़ बबुक बबुक जल रहे, पैर गिरा, टांग जली, बबुक बबुक, वह चर्बी जल रही है, आंतें दिख रही है। दूसरा हाथ गिरा, खोपड़ी ने तड़ाका दिया,
जिस शरीर को जीवन भर संभाला उसका यही गति। अरर ऐसा संसार। मित्र की जलती हुई वह बॉडी देखकर जो वैराग्य होता है वो अगर टिक जाए तो महात्मा का अनुभव अपना अनुभव हो जाए, नानक का अनुभव अपना अनुभव हो जाए, कबीर का अनुभव अपना अनुभव हो जाए, लीलाशाह जी का अनुभव अपना अनुभव हो जाए, नरसिंह मेहता का अनुभव अपना अनुभव हो जाए। नरसिंह मेहता ने जो अनुभव किया और उससे मस्त रहते थे, लेकिन नरसिंह मेहता का यश, नरसिंह मेहता की सहजता देखकर वहाँ के लोगों को परेशानी, क्योंकि इनको इस बाबा को इतने लोग मान रहे और हमारी कोई कदर ही नहीं। नरसिंह मेहता ने तो किसी का बिगाड़ा नहीं, फिर भी जिनकी नजर बिगड़ी, जिनकी वृत्ति बिगड़ी है वो नरसिंह मेहता से द्वेष करने लगे। कभी भी कोई तुम पर आरोप लगाए या षड्यंत्र रचकर तुम्हें नीचा दिखाए या निंदा करे तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब आंधियां आती है और चली जाती है, तुम तो अपने राम में मस्त रहो। होली, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। विदेश में एक संत हो गए मार्टन, उनके निंदकों ने ऐसा माया जाल फैलाया कि हजारों हजारों शिष्यों में से बगावत के शिकार बनकर केवल 9 शिष्य रह गए। अब उन वफादार तपस्वी 9 शिष्यों ने कहा कि इतना इन्होंने आपकी मेहनत पर पानी घुमा दिया, सारे इतने सारे भक्त थे और इतना कुप्रचार किया और भक्तों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि वे भी निंदकों की बातों में आ गए। बोले आ गए तो आ गए, तो बोले आप कुछ करो। बोले मैं क्या करूं, जो होता है होता है, जो हो गया हो गया, जो हो रहा है हो रहा है, मेरा तो कर्तव्य है अपने आत्मा में रहा, जो हो गया हो गया। मार्टिन को पता नहीं था कि आशाराम बापू तक भी मेरी बात पहुंचेगी। जयराम जी की होली, जो होली समझकर अपने चित्त में आराम करने की कला जानता है, वह अपने जीवन में कर्तव्य कर्म तत्परता से पालना चाहिए, लापरवाही नहीं। होली का मतलब लापरवाही नहीं है, लेकिन बीत गया उसको याद करके अभी दुखी ना हो, इसलिए होली। अच्छा पहले जो संघर्ष हुआ या थोड़ा वैमनस्य हुआ, रंग से रंग गए, भूल गए, फटाकड़े फोड़े, दिवाली के दिन में हो गया फटाक, मिठाई खाई, मधुरता लाए, तो हमारे सारे उत्सव अवसर का आध्यात्मिककरण करके बहुत ऊंचा फायदा दिलाते हैं। कदम कदम पर अवसर का शुभ उद्देश्य बनाकर फायदा लिया जाता है। मथुरा का राजा दशहर अपनी पत्नी कलावती से रात को कमरे में मिलने को गया। कलावती ने कहा, देव आज आप अपने कमरे में रहिए, मेरे बिस्तर पर मत सोइए, मेरे नजदीक मत आइए, मैंने आज व्रत रखा है। बोले व्रत रखा है, वो रखा है। जो ही नजीक गए तो महाराज कलावती के तप तेज का ऐसा प्रभाव कि मथुरा का राजा दशहर को मानो शौक लगा कि क्या है। बोले आपको पता है ना, मैंने गुरुजी से दीक्षा ली और व्रत उपवास के दिन ज्यादा जप तप करने से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुई, इसलिए आपको थोड़ा सा शौक जैसा लगा। बोले ऐसा भी होता है कि हाँ, जो ऊर्जा, जो जीवनी शक्ति नीचे को बहती है और विकारों में घड़ी भर के लिए नष्ट हो जाती है, वही मंत्र दीक्षा और साधना से ऊर्जा ऊपर को बहती और तेज पुंज बनता है। थोड़ी सत्संग की बातें हुई, काम थोड़ा सा राम में मुड़ा। मथुरा नरेश दशहर गर्ग मुनि के पास गए।
प्रभु मुझे गुरु दीक्षा चाहिए। बहती हुई जीवन की धारा संयम की तार से अगर संयत हो तो सुंदर गीत गूंजेंगे। गर्ग मुनि का उन्होंने स्वर्ण के थाल में आरती जलाकर आदर सत्कार किया, खूब भेंट पूजा से उन्हें संपन्न किया। गर्ग मुनि से दीक्षा ली राजा दशहर ने, और दीक्षा लेकर राजा दशहर ने जब एक महल को साधना का खंड बनाया और जब साधन के तरफ उसने 4 कदम रखे तो राजा दशहर को जो भीतर की रति का, आत्मरति का आनंद आया, इंद्रियों के भोग का नहीं अपितु बिना विकारों के ही जो अंदर तृप्ति हुई और जो आत्म संतोष हुआ, राजा दशहर दंग रह गया। कलावकृति को कहने लगा कि देवी तूने तो मेरी आंख खोल दी, नहीं तो मैं विकारों में रति और इंद्रियों को पोषने में ही तृप्ति और भोग और सत्ता बढ़ा बढ़ा कर संतोष मानता था, लेकिन ये चीजें और सत्ताएं तो मृत्यु का झटका सब छुड़ा देता है। तूने तो ऐसा गुरु जी से दिलाया कि मौत का बाप भी जिसको छीन न सके, ऐसा अमर पद आत्म सुख दिलाया है, आत्मरति दिलाई है, आत्म संतोष दिलाया। कृष्ण कहते हैं आत्मरति, आत्म तृप्ति, आत्म संतोष जिसको है उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते। तो ये उत्सव तुम्हें आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, आत्मरति के तरफ ले जाने की व्यवस्था करते हैं। उपवास ये उपासना और व्रत ये इंद्रिय संयम। बोले व्रत और उपासना, व्रत और उपवास अर्थात संयम और एकाग्रता, इंद्रियों का संयम और मन का एकाग्रता से स्वास्थ्य और प्रसन्नता और ज्ञान निखरता है। हरि ओम।